हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। वैसे उठना मेरे को बहुत जल्दी था, बट बहुत जल्दी मैं नहीं उठ पाई क्योंकि रात को मैं सो ही नहीं पाई ठीक से। तो उठी तो मैं जब और तो फिर सुबह के टाइम में सोई हूँ, तो ऑब्वियसली बात है कि आँख जल्दी नहीं खुलने वाली है। तो इसलिए मैं उठी हूँ 7 बजे। और मैं आपको बता दूँ कि मैं क्यों नहीं सो पाई थी कि रात को हनी ने को फीवर था, क्योंकि उसको वैक्सीन वो लगा है, उसका जो होते हैं उनके इंजेक्शन वो लगे हैं उसके। तो इस वजह से वो फीवर में था और रो रहा था, तो इसलिए फिर मैंने उसको सुनाया, दवाई ववाई देके। एंड यहाँ पता नहीं कहाँ से पिंपल से होके निकल गए। तो मेरा ये वाला शेल्फ आपको पता ही है लग गया यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने अभी फ़िलहाल के लिए ये लगाया है, एक वुड का है ये। और वुड से ज़्यादा बेस्ट तो आपको पता ही है कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ पे वुड का ये लगा दिया है, सिर्फ इतना ही अभी किचन में हुआ है, ठीक है। बाकी का ये अगर बहुत सारे लोग मेरे को बोलेंगे भी कि इस पर कुछ लगा लो, या बहुत सारी चीज़ें बोलेंगी, बट मैं आपको बता दूँ मैं इस पर कुछ नहीं लगाने वाली हूँ, मैं कलर करने वाली हूँ। बिकॉज इट्स टेम्परेरी, जस्ट ये टेम्परेरी लगा हुआ है, तो हाँ ये नहीं होगा, ये कुछ महीनों के लिए, फिर ये निकल जाएगा। एंड आगे क्या होगा वो आपको देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। यहाँ बाबू की बॉटल स्टेरिलाइज़ कर रही हो। अच्छा, किसी ने बोला था कि पानी में बॉटल करते हो तो बॉटल जलती है? नहीं, बॉटल नहीं जलती है, बॉटल स्टेरिलाइज होती है, ठीक है। तो ये लगे हैं, तो अब मेरे को किचन के सारे जो डब्बे डबिया हैं, डब्बे हैं, वो सारे निकाल के और उनको मैं लगा देती हूँ, क्योंकि सारे भर तो चुके हैं, क्लीन है ही हैं। तो जो है मैं जल्दी फटाफट से मैं इनको सारे को सेट कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं आप लोगों से फिर आप लोग मेरे को बताइएगा, क्योंकि ये फ़िलहाल मेरा किचन जो है चालू तो मेरे को करना ही, चालू तो ऑलमोस्ट है, बट प्रॉपर खाना पीना भी नहीं बन पा रहा था। तो ये सेट हो जाए फिर मैं खाना पीना भी बनाना शुरू करूँ, बस वही करना है मेरे को। तो मैं सोचूँ फटाफट से कर लेते हैं, शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। चलिए ओके गाइस, सो यहाँ पे मैं ना काम कर रही हूँ, और काम करते करते मेरे को मैं बताऊँ अभी धीरे धीरे चीज़ों को सेट कर रही हूँ मैं। और किचन में जो भी चीज़ें हैं लग चुकी हैं ऑलमोस्ट। और अच्छा, इधर ना विंडो से रोशनी आती है, इसकी वजह से ना बार बार लाइट डाउन और अप ये सब होती रहती है। मेरे को एक और लाइट लगवानी पड़ेगी ताकि ये ना ये सब ना हो, है ना, ये होती है, बहुत दिक्कत आती है। तो यहाँ पे भी जैसे वहाँ मेरे सबसे पहले वाले फ्लैट में जो था ना, मेरे किचन के पीछे एक छोटा सा सेल्फ लगा हुआ था प्लास्टिक का, जिस पे मैं अपना ये किचन चीनी और ये सब का कंटेनर रखती थी। तो वही सेम चीज़ मैंने कर लिया। तो अभी यहाँ पे आपको सामने जो दिख रहा है, एक सेल्फ ही मैंने यहाँ पे लगवाया है, दूसरा सेल्फ लगवाना है एक और, मेरे को बड़ा नहीं छोटा ही लगवाऊँगी उसको। और मैं आपको बता दूँ ये सेल्फ ओनली टेम्परेली है, जस्ट क्योंकि अभी किचन में जगह नहीं है ज़्यादा, इस वजह से ये टेम्परेरी है, ज़्यादा नहीं है। और जैसे ही हो जाएगा, वैसे तो किचन बड़ा है, लेकिन यहाँ पे चौड़ाई में अगर थोड़ा सा और होता ना तो स्टैंड लग जाता है यहाँ पे, और स्टैंड लग जाता ना तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है यहाँ पे। क्या बोलते हैं, ये बर्तन वगैरह का मतलब फिर प्लेटफॉर्म जो है थोड़ा बड़ा रह जाता हो जाता, तो मेरे को इतना दिक्कत नहीं होता। अभी ना मेरे को किचन में थोड़ा चीज़ें रखने में ना बहुत दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए टेम्परेरी है ये सारे डब्बे वब्बे मैंने जो है लगा लिए। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही थी, तो पहले मैंने क्या किया, ये सारे बड़े बड़े जो डब्बे हैं सारे वो लगाए हैं। देन उसके आगे थोड़ा सा मैंने छोटे छोटे लगाए, वो मैं आपको दिखा दूँगी। एंड ये सारा मैं आपको बस इतना सा इन्फॉर्म कर सकती हूँ कि सारा टूट के बनेगा आगे का, मतलब किचन एंड बाथरूम ये दोनों ही जो है टूट के बनेंगे। इसलिए अभी मैं जितना इनको क्लीन कर सकती थी उतना किया, क्योंकि ये घर हमने न्यू तो मतलब जो इसमें रहते थे पहले, उन्होंने क्या किया था कि क्या बोलते हैं उसको, यूज़ कर रहे थे डेली। मतलब एक होता है ना, जैसे अभी अब आपने टाइल्स लगवाए या कोई भी चीज़ ऐसे लगवाया है, तो उसको ना मंथ में एटलीस्ट 2 टाइम्स तो आपको क्लीन करना ही पड़ता है ना। तो या विद इन वीक आप कर रहे हो, जैसे भी आपका टाइम मिल जाता है वैसे क्लीन करना चाहिए। लेकिन जो भी यहाँ पे पहले रहता था उन्होंने बिल्कुल भी इसको क्लीन नहीं किया, तो मेरे को ये बाथरूम और ये सब में बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है मेरे को ये सब करने में।
मतलब बाथरूम में से जितना हो पाया मैंने उतना ही जो है कर पाई हूँ। मेरे हाथ दुख गए लेकिन वो क्लीन होके ही नहीं दिया बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें ना इतनी चीज़ें जम गई हैं, पानी निकलना वो जम गया है एक तरीके से, तो उसकी वजह से ना वो छूट नहीं रहा बिल्कुल भी। तो ये सारे सेट हो गए, ये देख सकते हैं मैंने ये लगा दिए हैं, बड़े बड़े पीछे लगाए हैं। अच्छा यहाँ पे कम स्पेस है अभी, है ना, आप देख सकते हैं यहाँ स्पेस कम है, यहाँ स्पेस ऐसे खाली है। तो ये राउंड जो ऐसे दिखा रहे हो, यहाँ स्पेस खाली है वो इसलिए क्योंकि ये डब्बा यहाँ रखेंगे तो इतना आधा आएगा, और ये डब्बा अगर यहाँ रखेंगे तो इतना कम स्पेस रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इनको इस तरीके से लगा देती हूँ मैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए ना राउंड शेप वाले डब्बे नहीं लेने चाहिए, आपको हमेशा स्क्वायर शेप में लेने चाहिए। तो स्क्वायर जो है वो जगह बचाते हैं, और राउंड जो होते हैं वो जगह जो आपकी कम करते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं जगह को। हे गाइस, सो फाइनली मेरा किचन जो है पूरा सेटअप हो चुका है, बस थोड़ा सा और बाकी है। जैसे कि आप लोग को मैंने दिखा दिया था, मसाले वसाले यहाँ पे लगा रखे हैं। अभी तो जैसे मैं खाना बना रही थी तो मैं दिखा देती हूँ क्या क्या अभी बनाया। तो रात को जब मैंने खाना बनाया ना यहाँ पे, तो मेरे को थोड़ा स्पेस कम लग रहा था क्योंकि यहाँ हो नहीं पा रहा। तो यहाँ पे एक और मैं जो है वो लगवा रही हूँ, इस साइड में ही लगवाऊँगी, सेंटर पे मैं नहीं लगवा रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि वो टेम्परेरी है, अगर अच्छा नहीं भी लगेगा तो हट जाना है। तो इसीलिए मैं जस्ट यहाँ पे और लगवा रही हूँ। वो चौड़ा रहेगा काफ़ी, तो उसके ऊपर इंडक्शन एंड मेरा जो भी मिक्सी विक्सी का काम करना है वो हो जाएगा। तो ये वाला जो स्पेस है ना वो मेरे को खाली मिल जाएगा, फिर मेरे लिए ना ईजी हो जाएगा चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे मैं रात को रख के खाना बनाती। तो मैं बात कर रही थी तब कॉल आ गया था ही। तो यहाँ पे दूध बॉयल हो चुका है, यहाँ पे है चावल, और दाल में अभी छोंक लगाना है। ये दाल रखी है इसमें, मतलब खाना ऑलमोस्ट डन है, पापड़ है, सब्ज़ी है, ये सब है। थोड़ा सा पुलाव पड़ा हुआ है, इसको मैं गरम करके फिर से खा लूँगी। तो कल रात को हमने यहाँ पे मैंने ना खाना बनाया, तो मेरे लिए ना स्पेस बहुत, ये सारी चीज़ें मैंने हटा दी थी और यहाँ पे स्पेस हो गया था, लेकिन फिर भी ना बेलने में नहीं आ रहा था। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक लगवा लेंगे ना तो उसमें मेरे को आसानी हो जाएगी चीज़ें करने में। ये देखो, ये गर्मी की वजह से शायद किस वजह से हो गया। अच्छा, मैंने ना झाड़ू पोछा सब कर दिया है, फिर कर्टन डाल दिया है। तो अभी मैं विंडो जो है सोच में बंद कर देती हूँ, क्योंकि वैसे तो सोच रही अभी दोपहर का खाना खाने के बाद कर दूँगी। अभी हम खाना खाएंगे। ये लड़की पिटेगी सच में, वो सोया हुआ है और ये ना को खाना पीना खिला दिया, नहा लिए, दोनों बच्चे नहा लिए, मैं भी नहा ली, सब कुछ मतलब ऑलमोस्ट डन है। और अभी चीज़ें बाकी हैं सेट करने के लिए थोड़ी बहुत, बट अब बैल भी लग चुकी है। पहले ना बैल नहीं थी तो मैं तो डोर कोई नॉक करता था, एक तो सुनाई नहीं देता था, ऊपर से डर भी लगता था। तो यहाँ का जैसे मैंने आपको स्पेस दिखाया पूरा खाली हो चुका है अभी तो। और मंदिर का मेरे को जो मेरा दीपक है, दीपक को ना क्लीन करना है अच्छे से, दीपक क्लीन हो जाए तो फिर मंदिर में मैं दीपक वगैरह जलाऊँ। बाकी का मंदिर भी मेरा सेट है, तो इसको एकदम से अच्छे से वैसे करना है, बस यही सब करना है। अभी थोड़ा बहुत काम है, नींद आने लगती है टाइम पे। मेरी मिक्सी वगैरह ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा सामान है यहाँ पे, चलो लगा लेती हूँ। जो है हो चुका है मॉर्निंग, और मॉर्निंग में अपना किचन में आ गई। ये एक और सेट मैंने जो लगवा लिया है, आप देख सकते हैं। इस पर मैं थोड़ा बहुत अपना रात को जैसे मेरे को खाना बनाना होता है तो इंडक्शन को इस पर उठा के रख देती हूँ, जिससे क्या होता है कि मेरे को ना खाना बनाने में इजी हो जाता है। वरना इंडक्शन रहता है यहाँ पे तो मेरे को दिक्कत होती थी, क्योंकि खाना बन ही नहीं पाता था, जगह ही नहीं बचती थी। ये बर्तन का स्टैंड ना होना तो मेरे को ईजी हो जाए, बट अभी तो रखना पड़ेगा। सामने में ये चीज़ें अभी ऐसी ही पड़ी हुई हैं। एक्चुअली में मैं ये बास्केट को तो मैं नहीं रखूँगी, लेकिन हाँ ये चीज़ें बाकी की वो दीवार में ड्रिल वगैरह रखी हुई हैं, तो इसलिए वो आपको ऐसे दिख रहे हैं। और बाकी चीज़ें सेट हो रही हैं, ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, बस छोटा मोटा चीज़ें रह गई हैं जो सेट अभी मेरे को करनी है। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ मॉर्निंग में, और ये आज ही का है व्लॉग जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये ज़्यादा दिन का नहीं है,
ये जो है आज ही का व्लॉग है। सुबह मैं चाय बना रही थी और सबसे पहले चाय चाहिए होता है, तो मैंने यहाँ पे और भी काम किए थे अपना। मैंने सोचा था सुबह में मैं 7 बजे उठ के ना काम कर लूँगी सारा, बट क्या होता है ना कि जो सोचो कभी कभी ऐसी चीज़ें होती नहीं है। सोचते कुछ और है और होता कुछ और है, ऐसा अक्सर कि मेरे साथ तो होता है। तो मैंने सोच के तो सोई थी कि मैं सुबह जल्दी 6 साढ़े 6 बजे उठ जाऊँगी, तो मैं अपना पूरा बाथरूम क्लीन करके नहा धो लूँगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया कि मैंने बाथरूम क्लीन करने के बाद अपने पूरे कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे, एंड उसके बाद मैं किचन में आई हूँ। तो यहाँ पे ये सेल्फ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लगा लिया है। और यहाँ पे बॉटल स्टेलाइज हो रही है गैस पे, और वो दूसरा चाय बन रही है। हनी खेल रहा है, हनी साथ साथ उड़ गया था, तो इसलिए मेरा काम हो ही नहीं पाया। आधा घंटे का काम मेरा 2 घंटे में निपट पाया, 10 हो गए। तो ये इसको मैं यहाँ लेटा लेती हूँ, जिससे ये ना खेलता रहता है मेरे पास में। और बॉटल जो है गैस पे बहुत ज़्यादा धीरे वो होती है। तो आप बाथरूम देख सकते हो, ऑलमोस्ट हो गया, ये देख सकते हो। तो मैं ये किसी दिन आराम से आपको शांति में दिखाऊंगी। और ये सारे लोग सो रहे हैं अभी, और ये देख सकते हैं। तो बस चाय मेरी बन गई है, थोड़ा सा मैं मठरी ले आती हूँ वो खाने के लिए और चाय के साथ में। और यहाँ पे मैं हनी को खिला रही हूँ। हनी पता नहीं क्यों वीडियो में इतना बड़ा दिख रहा है, पर बहुत छोटू सा है। बट आई थिंक कैमरा बहुत पास रखा हुआ है, इसलिए शायद मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा लग रहा है इसमें। और मैं इसका भी दूध तैयार करके ले आई हूँ। इसको दूध पिला के इसका मालिश वालिश कर दूँगी। यही मॉर्निंग का टाइम इसकी मालिश कर देती हूँ, तो उठता है, खेलता है, मालिश कर देती हूँ, देन उसके बाद दूध पी के ये सो जाता है। फिर जब ये दूसरे उठता है तब इसको नहला के फिर सुला देती हूँ। तब ये उसका सेकेंड नैप का टाइम, मतलब उठता है, थोड़ी देर खेलता है, नहला के फिर ऐसे कर देती हूँ। तो ये इसका जो है, यही इसका शेड्यूल है एक तरीके से। और मैं सोचती हूँ कि बच्चे का ना एक शेड्यूल बन जाए ना, तो हमें काम करने में बहुत आसानी रहता है, बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। और हर माँ को ना अपना बच्चे का शेड्यूल बना के ही रखना चाहिए। उससे ना एक बच्चे को भी आराम मिलता है और आपका भी ना काम करने में भी हेल्प हो जाता है। फिर मेरे को भी कई सारे काम है, तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कितना कितना मतलब कैमरे को, फ़ोन को देख के ना बड़ा खुश हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे इसकी मालिश हो चुकी है हनी की, और टैनी भी उठ के आ गई है। मालिश मैंने दिखाई नहीं है इसका। और मालिश होने के बाद मैंने क्या बोलते हैं, दूध भी इसको पिला दिया। बस सर में तेल इसके लगाने रह गए। मैं डेली इसके सर में तेल लगा देती हूँ, फिर नहाने टाइम हेयर वॉश ही हो जाता है इसका। टैनी का नहीं बात कर रही हूँ मैं, यहाँ हनी का बात कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे जैतून का तेल जो था, वही गर्मी सर्दी सब में यही यूज़ करती हूँ इसका। पूरा प्रॉपर यही तेल रहता है, और ये बहुत अच्छा तेल होता है। हड्डियाँ भी बहुत मजबूत करता है और स्किन भी ब्राइट बनाता है, ऐसा कहते हैं। और खाने के लिए भी ये ऑयल जो है यूज़ होता है। तो बस ये मेरी शक्ल देख के हंस रहा था, तो मैं बस इसको थोड़ा सा प्यार कर रही थी। टैनी भी उठ के, टैनी अपना रात को ना बाल खोल के सोई थी। तो बस बच्चे पास आ जाते हैं, मॉर्निंग में उठ के आते हैं ना, तो थोड़ा प्यार आता ही आता है बच्चों पे। बाकी का पूरा दिन ये लोग बदमाशी करें ना, तो गुस्सा भी बहुत आता है। लेकिन हाँ, बच्चे एक सोते टाइम उन पे बहुत प्यार आता है, और दूसरा ये सो के उठ के आते हैं तब बहुत प्यार आता है। सच बोल रही हूँ ना, जो भी मॉमीज़ मेरे वीडियोज़ देख रही हैं, प्लीज़ मेरे को कॉमेंट करके ये बताना, ये जो मैं बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ। ठीक है, ये चीज़ मेरे को ज़रूर बताना आप लोग, ऐसा होता है कि नहीं होता है। मेरे को तो होता है। तो इसका ऑलमोस्ट दूध ख़त्म था, ये क्या थोड़ा सा लास्ट में छोड़ देता है, फिर दोबारा रोता है 2 मिनट 3 मिनट के बाद, तो फिर दे देती हूँ। तो बस हो गया हमारा वीडियो। और ये आज ही का वीडियो है, मैं बार बार आप लोगों को ये इन्फॉर्म कर दे रही हूँ, ये आज ही का वीडियो है। और ये मैं ईयरफोन अगर आप लोगों को बता दूँ तो क्यों लगा के रखती हूँ, इसका एक रीज़न है। अगर आपके घर में कोई भी चीज़ों की आवाज़ हो रही है, तो ये मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी। बेस्ट आवाज़ हमारे घर में जो होती है, बेस्ट इन द सेंस मतलब सबसे ज़्यादा जो आवाज़ होती है वो होती है हमारे फ़ोन्स की। अगर हमारे फ़ोन्स आवाज़ खुली हुई है, तो हम उसको क्या करते हैं, बच्चे अगर हमारे सो रहे हैं तो वो उठ जाते हैं, ठीक है, फर्स्ट। अब आप सोचोगे कि आवाज़ बंद कर देंगे तो कैसे सुनेंगे, राइट। तो इसीलिए फ़ोन को वाइब्रेट पे लगा के रखो। और ये जो आपके हेडफोन्स हैं, इनको हमेशा अपने कान में लगा, मतलब एक कान में लगा रहेगा। तो इससे क्या होगा, जब भी फ़ोन आता है तो इसमें ना नंबर बोल देता है कि किसी का कॉल आ रहा है, आपको पता चल जाता है। तो फ़ोन आपका साइलेंट है, वाइब्रेट है, लेकिन आपको इसमें सुनाई देता है। थोड़ा सा उस घर भी जाऊँगी और थोड़ा अपने फ्रेंड के घर जाऊँगी। और दूसरी चीज़ कि सारा काम हो चुका है बहुत मुश्किल से, मतलब आज हनी को पहले, एक्चुअली टैनी को पहले नहला दिया था, उसको दादी के घर जाना था, आज ट्यूशन टीचर आएगी नहीं। और दूसरी चीज़ कि हनी भी जो है रह नहीं रहा था आज, ठीक है, तो उसको भी मैंने मालिश वालिश वो मॉर्निंग में कर देती हूँ।
तो उसके बाद मैंने कहा ये अब सो ही नहीं रहा था, इसको भी नहला देती हूँ। तो उसको 1-1.5 मालिश की 1-1.5 घंटे बाद ही मैंने नहला दिया था। देन उसके बाद फिर सारा काम निपटाया। अभी बस मेरे को रह गया थोड़ा सा खाना बनाना है, फिर मैं निकल जाऊँगी। शाम में वापस आना है क्योंकि घर है, और अभी जस्ट कुकर में सीटी आ गई थी जिस वजह से ये जग गया। तो मैं सोची थी चलो अब इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मे बी आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। एंड दूसरी चीज़, ऑलमोस्ट चीज़ें सेट हो चुकी हैं, बस थोड़े से रह गई हैं। जैसे इस रूम में से ये सारा कबाड़ हटाना है मेरे को, जो भी ये फैला पड़ा है तीनों चारों चीज़ों के ऊपर में, ठीक है। और ड्रेसिंग, वो ड्रॉर और ये बड़ी वाली अलमेरा, ये मेरे को ठीक करनी है बस। बाकी की छोटी वाली ठीक है, ये ऊपर का हटाना है, बाकी ऑलमोस्ट सब सेट है। यहाँ पे भी जितना कबाड़ा था सब हट चुका है। पूरा रूम अब अच्छा लगेगा, मैं आपको कराऊंगी। किचन भी सेट है, बाथरूम भी सब सेट हो गया है, और चीज़ें जो है वो आगे चेंज होंगी, लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ें मेरे को मतलब जैसी सेट होनी थी वो कर दी हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको ऐसा ही होम टूर एक दूंगी अगर किसी को चाहिए तो, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को एंड करती हूँ, और बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट। सॉरी, गुड नाइट कह रही हूँ, गुड आफ्टरनून, ठीक है। और आज ही ये वीडियो एंड कर रही हूँ और आज ही आप लोगों को मिलेगा। एंड आई थिंक सोम्या ने मेरे को कमेंट किया था शायद, उनको मेरा लिटरली बहुत अच्छा लगता है, मेरे मुंह से लिटरली मैं जब बोलती हूँ तो। और उन्होंने बोला था कि दी बोलना, हाँ क्यों, ये देखो फ़ोन देखो, फ़ोन देखो अभी हनी दिख रहा है फ़ोन में। ये नहा धो के राजा महाराजा लेटे हुए हैं, बस अब ये सो जाए और मैं थोड़ा सा खाना पीना खाने का फिर मैं निकल जाऊँगी। बाय बाय।